नमस्कार साथियों, मैं रोहन ओसवाल और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा अवगुण प्रलय का कारण बनेगा। साथियों, आपने 5 गुणों के नाम तो सुने ही होंगे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पांचों ही शानदार गुण हैं, महान गुण हैं और इन पांचों के नाम आपने एक साथ सुने ही होंगे निश्चित रूप से। तो हम इनके विपरीत में जो अवगुण हैं उनकी चर्चा आज करेंगे। एक एक करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनमें से कौन सा दुर्गुण प्रलय का कारण बनेगा। तो सबसे पहले हम सत्य की बात करते हैं। इसके विपरीत में असत्य है। असत्य प्रलय का कारण बनेगा कि नहीं, बनेगा या नहीं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। असत्य से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। ये तो सच है कि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी भी झूठ न बोला हो। असत्य मुख्य रूप से हमारे आध्यात्मिक स्तर की हानि करता है, मतलब कि हमारे आध्यात्मिक स्तर को नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण से इसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। और वैसे भी ज़्यादातर झूठ ऐसे हैं जिनसे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। कुछ झूठ, कुछ असत्य नुकसानदायक होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंसान झूठ बोलता है, असत्य कथन करता है, उसके लिए कानून में दंड का भी प्रावधान होता है। तो इससे प्रलय आने की संभावना न के बराबर है। अब बात हम ब्रह्मचर्य की करते हैं, जिसके विपरीत में अवगुण है भोग विलास। साथियों, ब्रह्मचर्य निश्चित रूप से महान गुण है और भोग विलास करने पर भी जो नुकसान होते हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं। शरीर कमज़ोर हो जाता है, बुढ़ापा बेचैनी में कटता है। और इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने अब्रह्मचर्य के चलते नुकसान ना उठाया हो, जिसे कष्ट ना हुआ हो। और अब्रह्मचर्य के जो नुकसान हैं ज़्यादातर उसी जन्म में मिल जाते हैं जब पुनर्जन्म होता है किसी भी मनुष्य का। तो उसको नया शरीर, नया खून, सब कुछ मिलता है। नई उमंग, नई तरंग ये मिलती हैं। ब्रह्मचर्य से रहने का एक नया अवसर उसके जीवन में आता है। तो कुल मिलाकर अब्रह्मचर्य के जो अशुभ फल हैं वो ज़्यादातर केसों में उसी जन्म में मिल जाते हैं। तो प्रलय के लिए ये अवगुण जिम्मेदार होगा, इसकी संभावना आप कम ही समझें। अब बात हम हिंसा की कर लेते हैं। साथियों, ये सच है कि हिंसा करना गलत है, हिंसा करना एक पाप है। लेकिन इस हिंसा का एक दूसरा पहलू भी है कि जिसके साथ हिंसा की जाती है उसके कर्मों का क्षय होता है। असल में हिंसा उसी इंसान के साथ की जाती है या उसी इंसान के साथ होती है जिसने अतीत में कोई पाप कर्म किया हो। कहने का मतलब ये है कि जो हिंसा कर रहा है वो पाप कर रहा है, लेकिन जिसके साथ हिंसा हो रही है
उसके अशुभ कर्मों का क्षय हो रहा है, उसके पाप खप रहे हैं। तो यदि हम देखें तो हिंसा गलत तो है ही, लेकिन एक सकारात्मक पहलू ये है कि कहीं ना कहीं संतुलन बन जाता है। किसी को पाप लगता है, किसी का पाप कटता है। अब अस्तेय की बात भी कर लेते हैं। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना, और इसका विपरीत हुआ चोरी करना। तो जो बात हिंसा के बारे में की जा सकती है, वही बात चोरी के बारे में भी की जा सकती है। जो चोरी कर रहा है वो पाप कर रहा है, लेकिन जिसके घर चोरी हुई उसका पाप कट रहा है। किसी को पाप लगता है, किसी का पाप कट जाता है, कुल मिलाकर संतुलन बन जाता है। तो ये चोरी भी प्रलय का कारण बनेगी, इसकी संभावना न के बराबर है। 4 गुणों की तो बात हमने कर ली है। अब 5वां गुण आता है अपरिग्रह। साथियों, ये इतना महान गुण है, लेकिन ये गुण जितना महान है इसकी चर्चा उतनी ही कम होती है। इस महान गुण का विपरीत दुर्गुण है उपभोक्तावाद, और ये उपभोक्तावाद ही प्रलय का कारण बनेगा, ये मान लेने के अनेक कारण हैं। इस उपभोक्तावाद के चलते प्रदूषण फैलता है, प्रकृति का शोषण होता है, और उपभोक्तावाद के साथ एक तीसरी समस्या और है। वो ये है कि उपभोक्तावाद के लिए कानून में दंड का कोई विधान नहीं है, कोई प्रावधान भी नहीं है। बाकी 4 अवगुणों के लिए तो कानून में कहीं ना कहीं सज़ा मिल जाएगी, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारण से। लेकिन ये उपभोक्तावाद एक ऐसा महान अवगुण है जिसके लिए कानून में कोई सज़ा नहीं होती, बल्कि मान सम्मान ही बढ़ जाता है। अगर किसी ने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन लिए तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है। अगर किसी ने ज़्यादा अच्छी कार खरीद ली तो उसकी इज्जत बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये उपभोक्तावाद ऐसा अवगुण है जो प्रदूषण भी फैलने का जिम्मेदार होता है, प्रकृति के शोषण के लिए भी उत्तरदायी है, और इसके लिए जो दंड है वो भी विलम्ब से मिलता है। तत्काल दंड का तो कोई प्रावधान ही नहीं है किसी भी रूप में। तो निश्चित रूप से इस उपभोक्तावाद को ही हम प्रलय का कारण माने, और यह भी जान लेते हैं कि ये अवगुण किस ग्रह के अंतर्गत आता है। तो ये अवगुण मुख्य रूप से राहु, शुक्र और बुध के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें भी आप राहु को सर्वोपरि माने, इन 3 ग्रहों में भी। इसका कारण ये है कि हाई एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इन सभी का कारक है राहु ग्रह। तो आप राहु को ही प्रलय का मुख्य कारण माने। साथियों, बारिश शुरू हो गई है, मुझे अपना ये वीडियो बंद करना पड़ेगा। मैं अगला वीडियो फिर बनाऊँगा। आप सभी का नमस्कार।